राजधानी पटना में मर्डर, गंगा जी की हत्या कर दी गई। कहते हैं पटना के बहुत बड़े 6 साल पहले इनके बेटे की भी हत्या हो गई। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में सरकार के पुलिस प्रशासन के मुख्यालय के नाक के नीचे सबसे पॉश एरिया में इस तरह एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो जाती है। और लगातार श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में। और आदरणीय नीतीश कुमार जी अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई। चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। ये सरकार की विदाई से ही बिहार की भलाई होगी। अब अपराधी राज, गुंडा राज जो होता है वो बिहार में कायम हो गया। अपराधियों का मनोबल देखिए किस तरह से पॉश एरिया में गांधी मैदान से सटे इतने बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीधे गोली मार देते हैं। 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है। ये क्या हाल कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। अब बिहार की जनता को नहीं चाहिए नीतीश कुमार या अपराधी गुंडा राज वाली सरकार। अब बिहार तेजस्वी सरकार के लिए है तैयार। ये कौन सा राज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं आदरणीय नीतीश कुमार जी, इसे किस राज की संज्ञा दी जाए? इसे राक्षस राज, महाजंगल राज, अपराधी राज नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? लेकिन सवाल तो ये है ना कि गोली मारकर हत्या कर देते, कई घंटों तक पुलिस। ये सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से जब शासन प्रशासन पंगु हो जाए और विपक्ष के सवालों का जवाब ना दे। लगातार तेजस्वी जी आगाह कर रहे हैं, सरकार को पत्र लिख रहे हैं, किसी का जवाब नहीं। आखिर ये सरकार को हो क्या गया है? अब ये सरकार 1 मिनट भी रहने लायक नहीं है। बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, चीख पुकार चित्कार है और गोलियों की बौछार है। यही नीति से सरकार है। सवाल एक ये है कि बिहार में कांग्रेस है वो सैनिटरी पैड बांट रही है महिलाओं को, लेकिन उस सैनिटरी पैड में राहुल गांधी की तस्वीर आ गया। अब उसको लेकर सवाल। देखिए, कांग्रेस पार्टी माई बहन मान योजना जो श्री तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है कि अगर तेजस्वी सरकार बनेगी महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, तो हम 2500 रुपये प्रति माह माताओं बहनों को देंगे। अब कांग्रेस पार्टी ने उसी योजना के तहत सैनिटरी पैड 5 लाख महिलाओं को बांटने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी बेहतर बताएगी। उन्होंने अपने नेता श्री राहुल गांधी जी का तस्वीर लगाया है। अब जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हर जगह तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी का तस्वीर लगा रहता है, उस पर सवाल नहीं उठता है। ये मानसिकता पर तरस आती है जो विरोधी हैं। अगर वो तस्वीर उनके नेता की छपी है, उनकी योजना है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी के लोग बताएंगे। जयराम रमेश ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग एक औपचारिकता में बदल रही है, हम अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक बात है। ऑल पार्टी मीटिंग सिर्फ दिखावे के लिए होता है। केंद्र की मोदी जी की सरकार मनमानी कर रही है, हिटलरशाही तानाशाही कर रही है। विपक्ष की आवाज़ को सुना ही नहीं जा रहा है। ये लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है। लोकतंत्र संविधान को खत्म करने पर आमदा है ये मोदी जी की सरकार। तेजस्वी यादव है वो कल चुनाव एक गए थे और वो कह रहे हैं कि बिहार चुनाव या चुनाव को कोई निर्णय लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। उन्होंने दिल्ली में सुनने वाले को सुने और आगे बढ़ाने वाले का अधिकार है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो लोग दिल्ली में हैं उनकी ओर से निर्णय लेते हैं। देखिए, चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर काम ना करे, निष्पक्षता से चुनाव करा, ये सब लोग चाहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग अगर केंद्र सरकार के इशारे पर अगर यहाँ युवाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को वोट से वंचित करेगी तो इसके लिए प्रतिकार होगा। श्री तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है, इंडिया गठबंधन के सभी लोगों ने, कि इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोकतंत्र की जननी है बिहार, यहाँ लोकतंत्र का गला नहीं घोटने दिया जाएगा। चुनाव आयोग अपना काम करे, लेकिन जो सवाल तेजस्वी जी उठा रहे हैं उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रही है। इसके लिए सड़कों पर 9 तारीख को बिहार में सभी लोग, सभी पार्टियां उतरेंगे, बिहार बंद होगा। सभी विपक्षी पार्टियों लोग मजबूती से 9 तारीख को। पूरा विपक्ष ही गोल बंद नहीं है,
बिहार की पूरी जनता, गरीब, नौजवान, युवा, मजदूर, किसान, माता बहन सब लोग एकजुट हैं, गोलबंद हैं कि वोट का चीरहरण किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। वोट का जो अधिकार है उस अधिकार से वंचित कोई नहीं कर सकता है। नए नए पैतरे रोज दिए जा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग को संतुष्ट करना चाहिए अपने जवाबों से, जो सवाल विपक्ष उठा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर हमला करते हुए कहा कि 42 राष्ट्रों का दौरा कर चुके, लेकिन अभी तक मणिपुर नहीं गए जहाँ लोग। सही बात कह रहे हैं। आदरणीय खड़गे जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विदेश दौरा बहुत हुआ, लेकिन अभी तक मणिपुर जाने का समय नहीं मिला और विदेश नीति भी फेल हो गई। जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो भारत के पक्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिसे अपना मित्र बता रहे थे, जहां सरकार ट्रम्प सरकार बनाने गए थे, उन्होंने ही इनकी लुटिया डुबो दी और सीज फायर की घोषणा कर दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुपचाप देखते रहे, अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा जितना कर रहे हैं उतना एक बार अगर मणिपुर चले जाते तो लोगों को कम से कम ये लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर भी संवेदनशील हैं।